राजस्थान के 13 जिलों को जोड़ने वाली ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को लेकर पिछले कई दिनों से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग अब सड़क पर आ गई है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस की ओर से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी जयपुर सहित 13 जिलों में एक साथ प्रदर्शन करके केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। इधर ईस्टर्न कैनाल परियोजना को लेकर राजधानी जयपुर में सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन होगा, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जयपुर शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष प्रताप सिंह खचरियावास, महेश जोशी सहित कई कार्यकर्ताओं और नेता इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के तहत चंबल और उसकी सहायक नदियों के पानी को नहर द्वारा राजस्थान के 13 जिलों के प्यास बुझाने और सिंचाई के लिए पहुंचाया जाना है। इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान से 25 सांसद जीतने के बावजूद केंद्र सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। उल्टे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का प्रधानमंत्री के वादे से ही इनकार कर रहे हैं। इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलना राजस्थान वासियों का हक है, लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार प्रदेश की ओर से 8 करोड़ जनता के साथ वादा खिलाफी कर रही है। इसलिए अब जनता की आवाज बनने के लिए कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन इसको लेकर है और आज 13 शहर 13 जिले ऐसे हैं जिनमें विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और कहीं ना कहीं ईस्टर्न कैनाल परियोजना जो है सीधे तौर पर यहाँ की जो जनता के लिए फ़ायदा पहुँचाने वाली परियोजना है। पानी को लेकर जो स्थितियां हैं, जो मजबूरियां कहीं ना कहीं बनती हैं, परिस्थितियां बनती हैं, उनसे हम निकल पाएंगे और राजस्थान के और विकास की ओर हम अग्रसर होंगे अगर ये परियोजना यहाँ पर लागू होती है। इसके ज़रिए पानी जो है वो पहुँच पाता है तो सीधे तौर पर जनता को लाभ इसका होगा। हालांकि देश भर में बहुत सारी ऐसी परियोजनाएँ हैं जिन्हें राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। लगभग पानी से जुड़ी हुई 16 बड़ी परियोजनाएँ हैं जिन्हें दर्जा दिया गया है राष्ट्रीय परियोजना का, लेकिन आखिरकार राजस्थान को यह क्यों नहीं मिल पा रहा? आखिरकार राजस्थान के पास में क्या कमी रह रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है जो हर व्यक्ति के जहन में है। फिरोज से हम जानकारी लेते हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं जयपुर से, वो जुड़ गए हैं। सबसे पहले फिरोज बताएं कि आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तैयारी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? अगर हम बात करें तो आज ईस्टर्न जो कैनाल परियोजना है उसको राष्ट्रीय परियोजना की मांग और साथ ही जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत उनके इस्तीफे की मांग को लेकर जयपुर सहित 13 जिलों में आज जो सुबह 11 बजे से प्रदर्शन होना है। अलग अलग जिलों में हो रहा है। टोंक की बात करें, अजमेर की बात करें, दोसा की बात करें और तमाम जो 13 जिले हैं जहाँ पर ये प्रदर्शन होना है। और जो सबसे बड़ा जो प्रदर्शन है वो जयपुर शहर में होना है, जहाँ पर जयपुर कलेक्ट्रेट पर सुबह 11 बजे जो धरना है वो शुरू होगा और जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में जो धरना शुरू होगा और तमाम जो लोग शामिल होंगे और मांग करेंगे कि जो केंद्र सरकार ने जो वादा किया था, जो पीएम ने वादा किया था, अपना वादा निभाएं और जो गलतफहमी या जो गलत बयानबाजी जो केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं वो अपना इस्तीफा दें और चूंकि जिस प्रकार से वो झूठ बोल रहे हैं अपना इस्तीफा दें और जो प्रदेश की 8 करोड़ की जो जनता है उनकी हक की जो बात है वो मांग उठा रहे हैं कि उनकी जो हक की मांग है, क्योंकि 13 जिले इससे जुड़े हुए हैं। अगर ये इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना बनती है तो जो पीने के साथ साथ जो खेती के लिए पानी चाहिए वो पर्याप्त पानी इन जिलों में मिल पाएगा। और इसी को लेकर लंबे समय से बीजेपी के जो लोग हैं जो कांग्रेस के लोग हैं उनके बीच में बयानबाजी चल रही है और वो बयानबाजी आज जो है धरने के रूप में हमको देखने को मिल रही है। फिरोज, 24 सांसद यहाँ की जनता ने दिए हैं केंद्र सरकार को। इसके साथ ही देश भर की लगभग 16 ऐसी परियोजनाएं हैं जिन्हें राष्ट्रीय दर्जा मिल चुका है। आखिरकार राजस्थान के साथ में इतना ज्यादा भेदभाव क्यों हो रहा है? यहाँ जो हक इन्हें मिलना चाहिए, इस परियोजना का जो पानी का लाभ यहाँ पर मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल पा रहा, जबकि जल संसाधन जो मंत्री हैं वो जोधपुर से है? देखिए, बड़ी बात यह भी है कि जो ये परियोजना है ये पूर्ववर्ती
जो बीजेपी की जो सरकार थी उन्हीं के वक्त की जो ये स्कीम थी। और अब खुद मुख्यमंत्री भी ये बात बोल चुके हैं कि कि बीजेपी की स्कीम थी और बीजेपी अपनी ही स्कीम को बीजेपी अब लागू नहीं कर रही है। क्या आखिर इसकी क्या वजह है कि जो बीजेपी जो है, बीजेपी और केंद्र सरकार जो है मतलब वादा करने के बावजूद भी जो वादा है वो नहीं निभा पा रही है। और क्योंकि प्रदेश ने 25 सांसद बीजेपी को दिए हैं, उसके बावजूद बीजेपी का कोई भी जो स्टेट का लीडर हो या केंद्र का लीडर हो, कोई भी इस परियोजना को लेकर जो पीएम मोदी से जो है बात करने को तो तैयार नहीं है। खुद मुख्यमंत्री कई बार इस बात को कह चुके हैं, यहाँ तक कि अभी हाल ही में जिस तरह से विधानसभा का जो बजट सत्र हुआ था, तभी मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि अगर हमारी जरूरत पड़ती है तो हम भी साथ चलने को तैयार है, लेकिन कम से कम जो प्रदेश की जो लोग हैं उनके लिए कम से कम केंद्र के पास जाएं और उनसे बात करें कि जो स्कीम है, जो ईस्टर केनाल जो योजना है, उसको जल्द से जल्द राष्ट्रीय जो परियोजना है वो घोषित किया जाए। जी बिल्कुल, उम्मीद हम यही करते हैं कि जल्द से जल्द राजस्थान को इस सौगात मिले और ये परियोजना जो है इसका लाभ जनता तक पहुंच पाए। फिरोज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। इस खबर को लेकर अपडेट आप लगातार दर्शकों तक आप पहुंचाते रहिएगा। 13 जिलों में आज प्रदर्शन है, क्या कुछ तैयारी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, क्या कुछ प्रदर्शन में होगा, वो अभी 11 बजे से स्थितियाँ साफ होंगी। पत्रिका टीवी पर आप अपडेट लगातार देखते रहिए।